Hello students, welcome to SIT classes. If you are new to this channel, then subscribe to this channel then. My name is Shakti and I'll be taking your classes here in this channel. Okay? I have graduated from IIT खड़गपुर और मैं बच्चों की मदद करता हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ NTSC मास्टर कोर्स और आज के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। और ये जो लेक्चर है ये NTSC मास्टर कोर्स का लेक्चर नंबर 16 है। तो इसके पहले भी जो तुम्हारे लेक्चर वीडियोस हैं, ठीक है, इस कोर्स के या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उन सभी के लिंक्स जो होंगे वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर और फर्दर स्टडी के लिए और पढ़ना चाहते हो तो लिंक्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वंस अगेन इस लेक्चर के बेसिस में कुछ टेस्ट प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। और ये टेस्ट जो है ये टोटली फ्री है, ठीक है। तो इस लेक्चर के बेसिस में जो भी थ्योरी जो भी कंसेप्ट हम बताएंगे तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आई विल हाईली रेकमेंड टू गिव दिस टेस्ट, ओके। तो इसके लिंक्स जो हैं, लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू दिस हियर देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स आर सब्सटेंस आर बेसिकली सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनी मोर सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास प्योर आयरन का अगर एक रॉड है, ठीक है, प्योर आयरन का रॉड है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, प्योर आयरन है। तो इसको अगर हम ब्रेक करते जाएंगे तो ये इसको दो हाफ में ब्रेक किए तो ये भी आयरन है, ये भी आयरन है। इसको ब्रेक करते करते जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट तक में अगर तुमको आयरन मिले तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज एन एलिमेंट, दिस इज एन एलिमेंट, ठीक है। तो जनरली जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू सर्टेन कैटेगरीज, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स को जो कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारे मेनली हो गए तुम्हारे मेटल्स और नॉन मेटल्स जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं तुम्हारे मेटेलॉइड्स आते हैं और नोबल गैसेस भी होते हैं, ठीक है। तो हालांकि इस ये इतने सारे कैटेगरीज हैं और भी कैटेगरीज होते हैं, पर फिलहाल जो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो करेंगे तुम्हारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है दोनों का, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोथ तुम्हारे मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स के, ठीक है। फिर तुम्हारा आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुआ या फिर केमिकल बिहेवियर हुआ, ठीक है, इनको समझेंगे, ठीक है। इनका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, हाउ डू दे रिएक्ट, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है, केमिकली इन सबको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर कुछ कुछ एक्सेप्शन वाले केसेस भी देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू certain categories and those categories are metals, non-metals, metalloids and noble gases, okay। तो बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जो तुम्हारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग अलग करके देख रहे हैं। तो बेसिकली प्रॉपर्टी पहला हो गया लस्चर, ठीक है। लस्चर मतलब क्या, शाइनिंग है या फिर डल सरफेस है, कैसा है, ठीक है। तो मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस, मेटल चमकता है, ठीक है। बट नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं, दे आर डल इन अपीयरेंस, डल इन अपीयरेंस, ठीक है, एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। हार्डनेस,
ठीक है, दे आर जनरली हार्ड। ठीक है, मेटल्स जो है, जो मेटल्स का जनरल प्रॉपर्टी है जैसे आयरन, कॉपर, ये सब हो गया, ये सब हार्ड होता है। तो मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड होते हैं, पर एक्सेप्शन कुछ है। एक्सेप्ट क्या है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ठीक है, ये सब कुछ एक्सेप्शन है। ये सब बटर की तरह सॉफ्ट होते हैं जनरली। ठीक है, दे आर सॉफ्ट लाइक बटर एंड इट कैन ईजिली बी कट विद अ नाइफ। ठीक है, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। नॉन मेटल्स, ठीक है, हार्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन मेटल्स को अगर समझें तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ठीक है, नॉन मेटल्स जो हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, डायमंड क्या है? बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, नाउ मेटल्स का स्टेट कैसा होता है? ठीक है, स्टेट मतलब फिजिकली ये कैसे प्रेजेंट रहता है? सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है, गैस रहता है। तो मेटल्स का स्टेट क्या है? स्टेट जो है वो सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड होता है, पर एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, मरकरी जो है, मरकरी का सिंबल क्या है? Hg। मरकरी जो है वो तुम्हारा लिक्विड स्टेट में होता है, पर ये होता है मेटल। तो इसलिए स्टेट ऑफ मेटल्स आर सॉलिड। ठीक है, एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड रहता है। नॉन मेटल्स का देखा जाए स्टेट तुम्हारा क्या है? दे कैन बी सॉलिड्स और गैसियस। ठीक है, एक्सेप्ट ब्रोमीन। तो हम देख रहे हैं कि हर प्रॉपर्टी में कोई ना कोई एक्सेप्शंस हो रहा है, बोथ मेटल्स के साइड में भी, नॉन मेटल्स के साइड में भी। ठीक है, मैलिएबिलिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी तुम्हारा मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है? जिसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो थिन शीट्स। ठीक है, मैलिएबिलिटी मतलब है ना, सब्सटेंस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा गोल्ड से ये इसको अगर मतलब इसको अगर फोर्स से अगर हिट करते जाएंगे तो ये बिल्कुल शीट, बहुत बड़ा शीट बना देता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे मिठाइयों में भी यूज़ होता है। नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। ठीक है, ये तुम्हारा शीट्स में नहीं होता है चेंज। डक्टिलिटी मतलब जिसको वायर्स में खींचा जा सके। ठीक है, वायर्स में खींचा जा सके। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, मेटल्स का प्रॉपर्टी है दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, तो मेटल्स आर हाईली डक्टाइल इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। ठीक है, तो डक्टिलिटी हो गया। फिर देखते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो तुम्हारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, ये तुम्हारे घर में या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं सब जगह यूज होता है। तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिल्वर, कॉपर आर बेस्ट, मतलब आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। फिर ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हो गए जैसे लेड, ठीक है, मरकरी, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट और लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, नाउ नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ओके, तो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, तो डेंसिटी में क्या है कि मेटल्स का जनरली क्या होता है? हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शन है तुम्हारा सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम क्या बोले थे कि सोडियम और पोटेशियम का जो होता है वो तुम्हारा बटर की तरह सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो बटर की तरह सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट कि इट कैन ईजिली बी कट थ्रू अ नाइफ। तो जब ये बटर की तरह सॉफ्ट है तो इनका डेंसिटी भी तो लेस ही होगा ना। तो मेटल्स का जनरली हाई डेंसिटी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जबकि नॉन मेटल्स के लिए क्या होता है? इसका ठीक उल्टा, हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो आफ्टर डेंसिटी देखते हैं तुम्हारा सोनोरस। ठीक है, मतलब क्या? मारने पे अगर साउंड निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूसेस साउंड, प्रोड्यूसिंग साउंड। ठीक है, सोनोरस का मतलब, तो
नाउ मेटल्स व्हेन बीटन, ठीक है, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या, मेटल्स आर सोनोरियस इन नेचर, ठीक है, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, ठीक है। जैसे स्कूल में जो बेल होता है, घंटी होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, मेटल होता है, तो उसको क्या होता है, ज़ोर से अगर मारेंगे तो आवाज़ करता है। तो मेटल्स प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग विद अ हार्ड सरफेस, तो मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। जबकि नॉन मेटल्स दे आर नॉट सोनोरस, ठीक है, इसको मारने पे कोई आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही मेटल्स का ऑक्साइड्स देखते हैं, ये थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी हो गया ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑक्साइड्स तुम्हारा क्या, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसका जो बिहेवियर है वो तुम्हारा क्या होता है, बेस की तरह बिहेव करता है, जबकि नॉन मेटल का ऑक्साइड तुम्हारा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर, ओके। तो दीज वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये एक जनरल कंपैरिजन था, ठीक है। और एक ही टेबल में, एक ही चार्ट में तुम्हारे कई सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, जो तुम्हारा मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ हर प्रॉपर्टीज़ में तुम्हारा कुछ कुछ जनरल पॉइंट्स और कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस जो हैं वो याद रखना ज़रूरी है, और एक्सेप्शंस से भी तुम्हारे जो प्रॉपर्टीज़ में जो भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस हो रहे हैं, तो उनसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो एक्सेप्शंस को भी याद रखना ज़रूरी है, ओके। सो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है, तो हार्डनेस तुम्हारा है, हार्डनेस वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ है। तो हार्डनेस क्या है तुम्हारा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, मेटल्स तुम्हारे जनरली हार्ड होते हैं, और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है मेटल्स का, ठीक है, मेटल्स तुम्हारे जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। पर तुम्हारा क्या है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, दीज आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, ओके। स्ट्रेंथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें, स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या कि जो भी मेटलिक वायर है ना, उसको तुम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के खींच सकते हो तो भी टूटेगा नहीं, ठीक है। तो मेटल्स का तुम्हारा क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ होता है, मेटल्स का तुम्हारा हाई स्ट्रेंथ होता है, एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के खींचेंगे तो भी नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा देखना, जैसे तुम्हारे कई सारे ब्रिज होते हैं, ठीक है, ब्रिज होते हैं, ब्रिज में भी तुम्हारा वायर्स लगा, ऐसा करके वायर लगा करके ऐसे करके बनाया जाता है ना ब्रिज, बहुत सारे ब्रिज होते हैं, ठीक है, ऐसे करके ब्रिज हो गया। तो इसके ये मेटल्स बहुत ज़्यादा लोड उठा लेता है, इसलिए लोड इसलिए उठाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सच एज कॉपर, आयरन, ठीक है, तो इन सब का बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसलिए तुम्हारे फ्रीक्वेंटली यूज भी होते हैं। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्ट, है ना, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब काफ़ी सॉफ्ट मेटल्स हैं, तो इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर जो स्ट्रेंथ है ये तुम्हारा ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लिथियम भी, है ना, क्योंकि लिथियम भी सॉफ्ट मेटल है। नाउ स्टेट, स्टेट ऑफ मेटल्स तुम्हारे क्या होता है, मेटल्स तुम्हारे सॉलिड होते हैं, ठीक है, मेटल्स जो हैं वो तुम्हारे सॉलिड होते हैं, ठीक है, मेटल सॉलिड होते हैं, बट एक्सेप्ट एक्सेप्ट मरकरी, ये तुम्हारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर में ये तुम्हारा लिक्विड होता है मरकरी, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, इसका जो स्टेट है ये तुम्हारा होता है लिक्विड। तो मेटल्स जो है उसका सॉलिड स्टेट होता है एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। साउंड, सो मेटल्स प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड, ठीक है, सो मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा मेटेलिक वायर से तुम्हारा क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाया जाता है, जैसे गिटार हो गया, उसमें तुम्हारा मेटेलिक वायर यूज होता है, सो दैट
ऑन स्ट्राइकिंग दैट मेटेलिक वायर वी गेट अ साउंड। ठीक है, कंडक्शन, ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी मतलब क्या कि तुम्हारा शीट के फॉर्म में चेंज होना। ठीक है, मैलिएबिलिटी मतलब क्या हुआ, शीट के फॉर्म में चेंज होना। तो मेटल्स आर हाईली मैलिएबल। ठीक है, मेटल्स आर मैलिएबल, इसको अगर कंटिन्यूसली अगर स्ट्राइक करते जाएंगे तो ये शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो बेसिकली दिस मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। ठीक है, डक्टिली मतलब क्या, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, वायर के फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, वायर के फॉर्म में चेंज करना। तो मेटल्स आर हाईली डक्टाइल, जो कि हम देख सकते हैं कि तुम्हारा घर में या फिर बाहर में तुम्हारे कई सारे मेटेलिक वायर्स होते हैं, जिससे करंट हो गया, टेलीफोन वायर हो गया, केबल का वायर हो गया, तो ऐसे के वायर्स कई सारे ड्रॉ किए जाते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, विच मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पर इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या है, एक्सेप्ट जो तुम्हारे सॉफ्ट मेटल्स थे, जैसे तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इन सब का तुम्हारा क्या होगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिकॉज दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, और जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है वो तुम्हारा मैक्सिमम मेटल्स का तुम्हारा क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी होता है। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर किसका होगा, अगेन सोडियम एंड लिथियम, सॉरी सोडियम एंड पोटेशियम का। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ऐसा इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे यहाँ पर भी, ठीक है, ये तुम्हारा लिथियम का भी लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बिकॉज दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, और इसका भी डेंसिटी जो है वो तुम्हारा काफ़ी कम होगा। ठीक है, नाउ कलर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर। ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम मेटल्स का जो तुम्हारा कलर है वो तुम्हारा क्या होता है, कलर जो होता है ग्रे। ठीक है, फॉर मोस्ट मेटल्स। ठीक है, बट तुम्हारा गोल्ड और कॉपर एक्सेप्शनल है यहाँ पे। ठीक है, इनका कलर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। तो बेसिकली एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, क्या क्या है, जैसे एल्कली मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारा जो भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट में पे आ जाते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स ये कहाँ पाए जाते हैं, ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 1 में। ठीक है, पीरियडिक टेबल में देखोगे तो लेफ्ट में। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट। तो एल्कली मेटल्स जो हो गए तुम्हारा, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, दे कैन बी इजीली कट यूजिंग अ नाइफ। तो ये तुम्हारा एक्सेप्शनल बिहेवियर हो गया मेटल्स का, क्योंकि मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो तुम्हारा हार्ड होते हैं, पर ये जो एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या है, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। ठीक है, यह एक्सेप्शनल कैसे है, क्योंकि मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो तुम्हारा सॉलिड स्टेट होता है। ठीक है, उनका स्टेट जो होता है सॉलिड होता है, पर मरकरी जो है, मरकरी क्या है, लिक्विड है। ठीक है, लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, जनरली मेटल्स क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट,
पर यहाँ पे लेड और मरकरी क्या है, दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो दिस इज एन एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। नाउ मेटल्स, सॉरी, मरकरी एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली फॉर द स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। देखो मेटल्स को अगर हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। मेटल्स को ऑन हीटिंग एक्सपैंड स्लाइटली, ठीक है। स्लाइट चेंज होता है मेटल्स के एक्सपेंशन में ऑन हीटिंग, पर मरकरी क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है, ओके। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। गैलियम, सीजियम, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा सोडियम, जो फिर सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है, उनका तुम्हारा क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है, बिकॉज मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शनल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि तुम्हारे कुछ मेटल्स शो करते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स का यूज़ जो डे टू डे लाइफ में तो बहुत सारे हैं, जैसे यूटेंसिल्स बनाने में, ठीक है, और भी तुम्हारा जैसे हैमर वगैरह हो गया, वायर्स हो गया, तो डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन और यूजेस बहुत सारे हैं। तो इनमें से कुछ एप्लीकेशन यहाँ देख लेते हैं, जैसे कॉपर एंड एल्युमिनियम जो हो गया, दीज आर यूज टू मेक वायर्स, ठीक है। जो हमारे घर में करंट आता है वो तुम्हारे कॉपर वायर्स के थ्रू ही आता है, ठीक है। मतलब घर के अंदर और बाहर में तुम्हारा एल्युमिनियम से ड्रॉ किया जाता है। तो दीज आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। और तुम्हारा ये क्या है, इट इज़ गुड फॉर कंडक्टिंग, कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। आयरन तुम्हारा क्या होता है, आयरन जो होता है वो रस्ट कर जाता है, तो जिंक को यूज़ करते हैं गैल्वेनाइजिंग। तो बेसिकली क्या होता है, आयरन के ऊपर में एक जिंक का कोटिंग लग जाता है, ठीक है। आयरन ऐसे करके, ये तुम्हारा आयरन रॉड है, तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, जिंक का कोटिंग लग जाएगा ऐसे करके, ठीक है। जिंक का कोटिंग लग जाएगा, तो जिंक का कोटिंग लग जाने की वजह से तुम्हारा क्या होगा, आयरन जो तुम्हारा रस्ट फॉर्म करता है, वो जब एयर में ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में तुम्हारा रस्ट फॉर्म करता है, तो ये देख रहे हो जो सर के शेडेड पोर्शन है, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन क्या है, ये शेडेड पोर्शन है जिंक। तो आयरन के ऊपर जिंक है, तो ऐसे में क्या हो गया, बाहर में जो ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट है उसके साथ आयरन का कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आयरन कैन नॉट फॉर्म रस्ट, आयरन कैंट फॉर्म रस्ट, ठीक है। तो जिंक का तुम्हारा ये यूज़ है, और वो भी तुम्हारे जिंक तुम्हारे बैटरीज में भी यूज़ होता है, ऑल्सो यूज्ड इन बैटरीज, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये, ठीक है। इसके बिना इन्वर्टर में कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि बैटरी में जिंक यूज़ होता है, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, ठीक है। ये काफ़ी प्रेशियस मेटल्स हैं, काफ़ी प्रेशियस एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम आर ऑल्सो यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज ऑफ इट्स शाइन इन नेचर, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स शाइनिंग। आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स, ठीक है, फॉर कुकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मशीन पार्ट्स, ठीक है। मरकरी जो है वो तुम्हारा थर्मोमीटर में यूज़ होता है, जिससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर या फिर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है। लेड इज़ मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, बैटरीज एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग एलॉयस। ये लेड जो है ये तुम्हारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को भी कैरी करने में मदद करता है, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी, लेड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो these were some of the uses of metals in our everyday day to day life. अब जो है थोड़ा सा मेटल्स का केमिकल नेचर देख लेते हैं, केमिकल नेचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखो मेटल्स जो तुम्हारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स जो एलिमेंट्स होते हैं, these have 1, 2 और 3 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा होता है? वैलेंस शेल तुम्हारा होता है, ठीक है, जो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल जो होगा उसको बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल is called valence electrons, ठीक है। तो मेटल्स तुम्हारे वो सब एलिमेंट्स हो गए जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, ठीक है। मेटल्स हैव 1, 2, 3, ठीक है। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब केमिकल रिएक्शन का एक छोटा सा प्रॉपर्टी हम याद दिला दें, ठीक है, कि फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी, है ना, तुम्हारा क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल जो है या फिर जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है? फॉर स्टेबिलिटी वैलेंस शेल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं? इट कैन अचीव स्टेबिलिटी, it can achieve stability either by gaining or losing electron, gaining और losing electrons, ठीक है। तो अब देखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है तुम्हारा 2, 8, 1। तो हम देख सकते हैं वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैलेंस शेल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये तुम्हारा के शेल है, ये तुम्हारा एल शेल है और ये एम शेल है। तो वैलेंस शेल हो गया एम और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब फॉर स्टेबिलिटी सोडियम कैन गेन 7 इलेक्ट्रॉन और लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो उस केस में जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वैलेंस शेल कौन सा बना? एल बना। और देख सकते हैं एल में 8 है तो ये तुम्हारा स्टेबल हो गया, ठीक है। या फिर वो सोडियम जो है 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो जाकर के तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्टेबल रहेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसमें ज़्यादा काम लगेगा, ज़्यादा वर्क लगेगा। लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज अ लीस्ट, इसमें लीस्ट वर्क लगेगा, तो इसलिए सोडियम क्या करेगा? सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी हो गया सारे मेटल्स का, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया कि मेटल्स विल लूज इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन। मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बता रहे थे? 1, 2, 3। तो अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 लूज करेगा। अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 लूज करेगा, ठीक है। तो मेटल्स विल लूज इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे कितने थे? 1, 2, 3। तो वो कितना लूज कर सकता है? इट कैन लूज 1, 2, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये लूज करेगा सो दैट इट कैन अचीव तुम्हारा
स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। नेक्स्ट तुम्हारा केमिकल नेचर ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, केमिकल बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल्स। ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के लिए क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या पॉसिबल है? 4, 5, 6 और 7, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल हैं? 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, ठीक है। अब अगेन फॉर स्टेबिलिटी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल, 8 इलेक्ट्रॉन्स जब होगा तब जाकर के वो स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी के लिए तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसके? वैलेंस शेल के स्टेबिलिटी के लिए। तो अब देखते हैं, क्लोरीन यहाँ पे एक नॉन मेटल है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8, 7। ये तुम्हारा हो गया के शेल, ये हो गया एल शेल और ये हो गया एम शेल, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि वैलेंस शेल में तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? वैलेंस शेल जो कि तुम्हारा यहाँ पे एम शेल है, इसमें तुम्हारा कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तब अब क्लोरीन क्या कर सकता है? क्लोरीन टू अचीव स्टेबिलिटी कैन लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन इसमें तुम्हारा क्या ज़्यादा वर्क लगेगा, और गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसमें तुम्हारा लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और ऐसा क्यों करेगा? टू अचीव स्टेबिलिटी इन वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है। तो बेसिकली अब यहां से जनरली एक पॉइंट लिख सकते हैं, और वो पॉइंट क्या है? दैट नॉन मेटल्स क्या होता है? दे गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिखते हैं, चलो एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं एक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक है। और यहाँ पे ये तुम्हारा एक टेबल बनाते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन गेन, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल अगर 7 है, तो हम जैसे कि यहाँ देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1, है ना। तो देख सकते हो 7 + 1 कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ऐसे ही अगर वैलेंस शेल में अगर 6 है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2, ठीक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि 6 + 2 होना चाहिए 8। ऐसे अगर 5 है तो ये कितना गेन कर सकता है? ये 3 गेन कर सकता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा? 5 + 3 तुम्हारा हो गया 8, है ना। और तुम्हारा अगर 4 है तो ये कितना कर सकता है? 4। तो देख सकते हो यहाँ पर भी 4 + 4 8। तो नॉन मेटल्स क्या होगा? नॉन मेटल्स विल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नॉन मेटल्स विल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन, और ऐसा क्यों करता है? टू अचीव स्टेबिलिटी इन वैलेंस शेल,
टू अचीव स्टेबिलिटी इन वैलेंस शेल। ठीक है, नाउ मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स ये तुम्हारे कब फॉर्म होते हैं? जब तुम्हारा मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब भी तुम्हारा मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तब तुम्हारा क्या फॉर्म होगा? तब तुम्हारा मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो देख सकते हैं कि तुम्हारे अलग अलग मेटल्स के लिए जैसे पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा सोडियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू सोडियम ऑक्साइड। दीज आर हाईली वायलेंट इन नेचर, ये जो तुम्हारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, मतलब सोडियम और पोटेशियम के केस में, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, दीज रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली वायलेंट। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, ये भी रिएक्शन काफ़ी वायलेंट है। ठीक है, बिकॉज सोडियम पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो ये इतना रिएक्टिव होता है कि रूम टेम्परेचर में अगर मान लो सोडियम पोटेशियम को ऐसे खुला छोड़ दें तो ये अपने आप रिएक्ट करके ऑक्सीजन बना देगा। ठीक है, इसीलिए दिस इज द रीज़न कि सोडियम पोटेशियम इन सबको क्या होता है, इन सबको केरोसिन में या फिर पैराफिन वैक्स में, ठीक है, पैराफिन वैक्स में डुबा करके रखा जाता है। ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो तुम्हारे नॉर्मली अगर इसमें डुबा करके नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा, और जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और बहुत ही वायलेंट होता है ये रिएक्शन। नाउ रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कॉपर जो है इट डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये तुम्हारे रूम टेम्परेचर में ऐसे ही कॉपर को छोड़ दो तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, पर उसको अगर एयर के प्रेजेंस में अगर बर्न किया जाए तो इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैकिश इन कलर होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर में ऐसे करके छोड़ दो तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, बट इट ओनली रिएक्ट्स व्हेन बर्न्ड इन एयर। ठीक है, ओनली रिएक्ट्स व्हेन बर्न्ड इन एयर। ठीक है, इन एयर और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद ऑक्सीजन, तो एल्युमिनियम जो है वो तुम्हारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम जो है ये भी तुम्हारा रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो मेटल्स जितने रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो उतना वायलेंटली रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। और यहाँ पे कॉपर क्या है, कॉपर तुम्हारा कम रिएक्टिव है, इसलिए इसको 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 मतलब क्या हीट देना पड़ रहा है तब जाकर के ये ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे में तुम्हारा क्या हो गया, मेटल्स में भी तुम्हारा क्या होता है, कुछ मेटल्स होते हैं, सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, and some metals are less in reactivity, some metals have less reactivity। ठीक है, तो जैसे सोडियम और पोटेशियम जो था वो तुम्हारा मतलब रूम टेम्परेचर में ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जा रहा था, पर कॉपर को क्या कर रहा है, कॉपर को हमें हीट करना पड़ रहा है, तो कॉपर क्या है, कॉपर कह सकते हैं कि ये तुम्हारा लीस्ट रिएक्टिव है, कॉपर का लेस रिएक्टिविटी है, और सोडियम और पोटेशियम जो हो गया इनका तुम्हारा हाई रिएक्टिविटी है। ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये तुम्हारा कॉपर हो गया। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग इनटू रिएक्टिविटी सीरीज, या फिर रिएक्टिविटी जो चार्ट है वो देखेंगे, रिएक्टिविटी चार्ट ऑफ मेटल्स, जो कि इस लेक्चर में अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से हमें क्लियरली इसके बारे में समझ में आएगा। ठीक है, इसको इसी लेक्चर में आगे चल करके देखेंगे। लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, दीज आर नोन एज एल्कली मेटल्स। ठीक है,
और एल्कली मेटल्स जो हैं दीज रिएक्ट वायलेंटली विथ ऑक्सीजन, ठीक है, विगरसली विथ ऑक्सीजन। और एल्कली मेटल्स मतलब कौन सा, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। और ये कहाँ पाए जाते हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ मेटल्स हैं जो वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या कि इन एल्कली मेटल्स का क्या होता है, एल्कली मेटल्स का हाई रिएक्टिविटी होता है, हाई रिएक्टिविटी होता है। और देख सकते हैं कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये सब रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब इनका क्या है, इनका तुम्हारा लेस रिएक्टिविटी है, ठीक है, लेस रिएक्टिविटी है, तभी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इवन एट हाई टेम्परेचर ये तुम्हारा रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। सो दे आर लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। Surfaces of magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with thin layer of oxide, ठीक है। तो क्या होता है कि तुम्हारा क्या होता है कि इनको अगर ऐसा करके छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक पतला सा लेयर बना देगा। ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, ये मेटेलिक ऑक्साइड का। तो ऐसा करके लेयर बनाने के बाद अंदर में जो तुम्हारा मेटल प्रेजेंट है, अंदर में जो मेटल प्रेजेंट है, इट गेट्स शील्डेड ऑफ फ्रॉम द ऑक्सीजन प्रेजेंट आउटसाइड, ठीक है। इस लेयर के वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेयर द मेटल्स प्रेजेंट इनसाइड इज बेसिकली गेटिंग शील्डेड आउट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट आउटसाइड। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन विल फॉर्म, ठीक है। तो हेंस फर्दर ऑक्सीडेशन तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आयरन जो तुम्हारा रॉड है, अगर आयरन रॉड को बर्न करने जाओगे तो वो नहीं बर्न होगा, पर आयरन फिलिंग्स को अगर बर्न करने जाएंगे तो इट विल बर्न विगरसली, ठीक है, चट चट आवाज करके पूरा जल जाता है, ठीक है। आयरन फिलिंग्स मतलब क्या, आयरन का पतला पतला बुरादा, पतला पतला पाउडर जैसा, ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अगर कॉपर को बर्न करने जाएंगे इवन उसके फिलिंग्स फॉर्म में या फिर पाउडर के फॉर्म में, तो भी तुम्हारा वो बर्न नहीं होगा, उल्टा क्या हो जाएगा, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कॉपर के ऊपर में ब्लैक कॉपर ऑक्साइड करके एक लेयर बन जाएगा, इस किस्म का लेयर बन जाएगा। सिल्वर एंड गोल्ड ये डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो बेसिकली इनका वेरी लीस्ट रिएक्टिविटी होता है, इसलिए कभी रिएक्ट ही नहीं करता ये। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो वो देख लेते हैं। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये हमेशा याद रखो कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो तुम्हारा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, जैसे एक्वस। और बेसिक इन नेचर मतलब क्या, उसका एक्वस सोल्यूशन जो हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड को पानी में घोल लोगे जो भी एक्वस सोल्यूशन होगा, इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो अगर लिटमस पेपर अगर रेड से अगर ब्लू में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का ठीक उल्टा, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो तुम्हारे इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब याद रखो कि एल्कली मेटल्स जो हैं, एल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एल्कली एल्कली मेटल्स का जो तुम्हारा ऑक्साइड होता है, ठीक है, एल्कली मेटल्स कौन सा, ग्रुप 1 वाले, ठीक है। एल्कली मेटल्स ऑक्साइड जो है दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो सिंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो एल्कली मेटल्स जो है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक प्रॉपर्टी होता है व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। जब तुम्हारे ये जो एल्कली मेटल्स हैं इनको पानी में डुबा दे तो व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, दे एक्ट एज दे एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर,
ठीक है। सोडियम ऑक्साइड गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्शन विथ वाटर। तो सोडियम ऑक्साइड क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। ऐसे ही तुम्हारा पोटेशियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा। ठीक है, और ये जो है दीज आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, दीज आर बेसिक इन नेचर। नाउ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ बेस रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस। ठीक है, तो जनरली तुम्हारा क्या होता है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो तुम्हारा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है मतलब क्या, मेटेलिक ऑक्साइड जो है इट कैन रिएक्ट विथ एसिड्स। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड जो है इट इज जनरली बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स बेस बिहेवियर, ठीक है, इट कैन रिएक्ट विथ एसिड्स। It can react with acids and not with other base, and not with other base। ठीक है, पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स हैं जो कि वो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जो कि तुम्हारा एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, जैसे देखो जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये तुम्हारा एक बेस है। तो जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके देखो क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक तुम्हारा क्या है, मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहा है। अब देखो जिंक ऑक्साइड जो है ये तुम्हारा HCl, ठीक है, मतलब एक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये तुम्हारा एक एसिड के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा जिंक क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये एक तरीके का इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, स्पेशल टाइप ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। और इनका स्पेशल बिहेवियर क्या है, इट कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, और तुम्हारा मोस्ट मेटेलिक ऑक्साइड तुम्हारा क्या होता है, मोस्ट मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक, ठीक है, एंड इट कैन ओनली रिएक्ट विथ एसिड, with acids and not with other base। ठीक है, पर जिंक ऑक्साइड जैसे देख सकते हो वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और HCl के साथ मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ लो इसका एक एक्सेप्शनल बिहेवियर भी हो गया, समझ लो। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जनरली वो क्लास ऑफ ऑक्साइड्स हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स, जो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करें। ऐसे ही तुम्हारा देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, ये देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि बेस है, और क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो बेसिकली रिएक्शन हो रहा है। ऐसे ही देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो तुम्हारा एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और देखो एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो Al2O3 दिस इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम Al2O3 का मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड का और जिंक ऑक्साइड दोनों का देखो बेस और तुम्हारा एसिड का जो भी रिएक्शंस है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही देखो और भी तुम्हारे एग्जांपल्स क्या है, Al2O3 जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा ये तुम्हारे और भी एग्जांपल्स हैं किसके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के।
एम्फोटरिक ऑक्साइड्स के ये तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये हमेशा याद रखो, ठीक है, ये हमेशा याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर और स्टीम, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि मेटल जो है, ठीक है, मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके, मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या तो मेटलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखो सोडियम प्लस वाटर कोल्ड कंडीशन में भी रिएक्ट कर जाता है, पानी अगर ठंडा हो तो भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। सोडियम, ठीक है, सोडियम का और पोटेशियम का, ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर, reaction with water is extremely violent, ठीक है, is extremely violent, इतना वायलेंट होता है कि जो हाइड्रोजन निकलता है वो इट कैचेस फायर। सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट, और ये इतना हीट निकलता है कि तुम्हारा क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो तुम्हारा इट कैचेस फायर। ऐसे ही तुम्हारा कैल्शियम प्लस वाटर इट गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारा मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऐसे करके सब दे रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, सब मेटेलिक ऑक्साइड दे रहे हैं और तुम्हारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट कर रहे हैं, ओके। नाउ यहाँ पर अब देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में तुम्हारा क्या है, बेसिकली देखो कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो ये तुम्हारा ये हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये तुम्हारे लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ऊपर की तरफ में हाई रिएक्टिव, नीचे की तरफ लो लीस्ट रिएक्टिव। तो देयर आर सर्टन मेटल्स विच रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सोडियम और हाइड्रोजन वाटर तुम्हारा रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन दे रहा है। तो देख सकते हैं कि ये जो तुम्हारे सोडियम पोटेशियम ये सारे जो थे ये सब कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जा रहे थे, क्यों, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। सम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कर जा रहे थे, वाई, बिकॉज ऑफ, मतलब ये सोडियम एंड पोटेशियम दीज आर हाईली रिएक्टिव, ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर गए, ठीक है, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। सम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ठीक है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये तुम्हारा क्या हॉट वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका रिएक्टिविटी जो है वो कम है, ठीक है, दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम से लेस है, तभी देखो तुम्हारा क्या कैल्शियम मैग्नीशियम जो है देखो तुम्हारा सोडियम पोटेशियम के नीचे है, ठीक है। ये इतने रिएक्टिव है कि ठंडा पानी से रिएक्ट कर जा रहे हैं। इनको रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, इनको रिएक्ट करने के लिए हॉट वाटर चाहिए, ठीक है। अब देखो आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, इन सबको रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, दीज रिएक्ट्स विथ स्टीम, ठीक है। इनको रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। तो इनका रिएक्टिविटी क्या ऑल्सो, मतलब और लेस रिएक्टिव है, ठीक है। दे आर मोर लेस रिएक्टिव, ठीक है। और कुछ मेटल्स हैं जो कि तुम्हारा पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, जैसे तुम्हारा ये सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। सम डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली इसके नीचे में यहाँ पे जो है ये सारे जो एलिमेंट्स है ये तुम्हारे रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो इन्हीं मेटल्स का, ठीक है, रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारा सीरीज बना हुआ है दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स हैं वो तुम्हारा पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स मेटल्स हैं वो तुम्हारा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो इसे, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। और जो तुम्हारा नीचे है एंड मेटल्स बिलो हाइड्रोजन
in reactivity series do not react with water. Okay. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जनरली जो है तुम्हारा मेटल्स जो है वो तुम्हारा एसिड्स के साथ रिएक्ट करके, मेटल्स जो है वो तुम्हारा एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हमारा बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बेसिकली देख सकते हैं कि सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है जो कि तुम्हारा एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ऐसे ही जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है जो कि सॉल्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि हाइड्रोजन के ऊपर में जो मेटल्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स प्रेजेंट है वो तुम्हारा क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मेटल्स प्रेजेंट है, उनका रिएक्टिवेशन पॉसिबल हो नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब हाइड्रोजन के ऊपर है, मतलब ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए ये क्या हो रहे हैं, ये सारे मेटल्स देखो, ये सारे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फिर तुम्हारा जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी क्या हो रहा है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, क्या हो रहा है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ से देखो आयरन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, और क्या हो रहा है आयरन जो है यहाँ पे इसका जगह ले ले रहा है। तो देखो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक देखो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, एल्युमिनियम भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो मेटल्स क्या मतलब ये सभी तभी डिस्प्लेस कर पाएंगे व्हेन दे आर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं वो तुम्हारे इसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखो दैट मेटल्स present above hydrogen in the reactivity series react with acids to liberate हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और जो तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक है, तो उनमें रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो तुम्हारा कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ओके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दैट ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। बाकी मेटल्स तुम्हारा ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस बनता भी है तो उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो है, ठीक है, ये तुम्हारे दो मेटल्स हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके भी तुम्हारा क्या होता है सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम और मैंगनीज का, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो। मेटल्स रिएक्शन विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, ठीक है। तो मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, ठीक है, विल गिव यू सॉल्ट सोल्यूशन ए प्लस मेटल बी, ठीक है। मतलब क्या कि जो तुम्हारा सॉल्ट्स बनते थे, सॉल्ट तुम्हारा कब बनता था, मेटेलिक सॉल्ट तुम्हारा कब बनता था, जब तुम्हारा मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा तब फॉर्म होता है जब मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस,
तो ये जो सॉल्ट बन रहा है यही तुम्हारा क्या है, दीज आर मेटेलिक सॉल्ट्स। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा एक हो गया तुम्हारा कॉपर सल्फेट हो गया, या फिर ये तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आयरन क्या कर रहा है, देखो कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना रहा है। ठीक है, देखो आयरन FeSO4 बना दिया, और कॉपर देखो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ऐसे ही देखो कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर को डिस्प्लेस किया। ठीक है, और देखो सिल्वर अलग हो गया और सिल्वर का जगह कॉपर ले लिया। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जब तुम्हारा मेटल जो है, मेटल तुम्हारा दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जो रिएक्ट कर रहा है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज जनरली व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये तुम्हारा तभी पॉसिबल हो पाएगा, ओनली पॉसिबल व्हेन जो मेटल है, जैसे इस केस में जो मेटल ए है, इट इज मेटल ए इज हायर इन रिएक्टिविटी देन द मेटल प्रेजेंट इन देन द मेटल प्रेजेंट इन सॉल्ट ऑफ बी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए तुम्हारा क्या था, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी जाकर के इसको डिस्प्लेस किया और रिएक्शन हुआ। ऐसे ही इस रिएक्शन में तुम्हारा क्या था, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तभी जाकर के कॉपर ने सिल्वर को यहाँ डिस्प्लेस किया। ठीक है, और तुम्हारा क्या हुआ, ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाया। जैसे देखो एल्युमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे देखो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, तो क्या हो रहा है, एल्युमिनियम तुम्हारा कॉपर को डिस्प्लेस करके कंपाउंड बनाया। ऐसे ही देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे जिंक तुम्हारा क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो देखो जिंक तुम्हारा कॉपर को डिस्प्लेस किया और तुम्हारा ये कंपाउंड बनाया, जैसे एल्युमिनियम यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस किया था। ऐसे ही यहाँ पर कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर यहाँ पे सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर क्या कर रहा है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है और ये तुम्हारा कंपाउंड बनाया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का तुम्हारा यूज़ वही हो रहा है कि तुम्हारा हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो तुम्हारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके तुम्हारा रिएक्शन कर रहा था। जैसे अगर सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट करें तो देखो सिल्वर जो है ये तुम्हारा कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज कॉपर इज हैविंग ग्रेटर रिएक्टिविटी देन सिल्वर, तो इसलिए नो रिएक्शन इज पॉसिबल। ऐसे ही देखो गोल्ड प्लस कॉपर सल्फेट करेंगे तो गोल्ड तुम्हारा नीचे है और कॉपर तुम्हारा ऊपर है, तो मतलब कॉपर का ज़्यादा रिएक्टिविटी है देन गोल्ड, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो एल्युमिनियम नाइट्रेट प्लस कॉपर, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज एल्युमिनियम जो है इट इज़ हायर इन रिएक्टिविटी देन कॉपर। ठीक है, तो इसलिए नो रिएक्शन पॉसिबल। देखो एल्युमिनियम देखो यहाँ प्रेजेंट है और कॉपर देखो कहाँ, यहाँ प्रेजेंट है, तो एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो कॉपर एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सो दीज रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ वाटर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, पर जो तुम्हारे एल्कली मेटल ऑक्साइड्स जो है सॉल्युबल इन वाटर हो, दे गिव स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है ये। पोटेशियम ऑक्साइड तुम्हारा वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। तो इस लेक्चर के बेसिस में तुम्हारे कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि टोटली फ्री हैं। आज के लेक्चर में जो भी थ्योरी, जो भी कंसेप्ट बताया गया, उसी के बेसिस पे ये टेस्ट क्वेश्चंस डिसाइड किया गया है, तो इनको अपीयर करके तुम अपना अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हो और ये तुम्हारा भला ही करेगा। ठीक है, इस चैनल में तुम्हारे फ्री में लेक्चर्स अपडेट किए जा रहे हैं, जहाँ पे तुम्हारा कोशिश किया जाएगा पूरा सिलेबस कवर करने का, और ये लेक्चर्स के साथ साथ तुम्हारे रीडिंग मटेरियल्स के तौर में फ्री स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसके लिंक्स जो है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हो।
इस लेक्चर में जो भी तुम्हारे नोट्स हैं, तुम्हारे फ्री में स्टडी नोट्स हैं, ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो इनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो वंस अगेन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल SIT क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हारे कंटेंट, जो एजुकेशनल कंटेंट है, वो तुम्हारा रेगुलरली अपडेट किया जाता है। एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस चैनल ऑल्सो, कि टू इम्प्रूव योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के और भी कंसेप्ट्स और डिटेल्स टॉपिक्स समझेंगे। तो सी यू गाइज इन नेक्स्ट लेक्चर देन।